गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, कल हम कला व स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे थे कि राजस्थान की जो कला है, स्थापत्य है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कि राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं, जो किले हैं, उनका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया और उनका सामरिक दृष्टि से क्या महत्व रहा है। ये सभी बातें आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दुर्ग। तो दुर्ग का अर्थ क्या होता है? वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर या परकोटा बना हो, यानी ऐसा स्थान जिसके चारों ओर परकोटा यानी एक बड़ी दीवार बनी हुई हो, इसकी कोई सीमा हो, निश्चित मोटी दीवार बनी हुई हो उसके चारों ओर, उसको हम क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। अधिकांश दुर्ग सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे, यानी ज़्यादातर जो दुर्ग है वो या तो सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण, जो अपने लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो उसके लिए, या फिर सुरक्षा के लिए कि जो दूसरे जो विदेशी जो आक्रमणकारी है, दूसरे जो हमारे जो दुश्मन है वो आक्रमण न करे, तो उनकी सुरक्षा के लिए जो प्राचीन राजा महाराजा थे वो दुर्गों का निर्माण करवाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी क्षेत्रों में बनाए जाते थे। राजस्थान के जो अधिकतर दुर्ग है वो पहाड़ियों के ऊपर ही निर्मित है, क्योंकि वहाँ पर दुश्मन की सेना है, वो चढ़ने में उसको काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो इसलिए ज़्यादातर दुर्ग है वो पहाड़ियों पर ही बनाए गए हैं, या फिर जो गहरी जो नदियाँ हैं उन नदियों के किनारे बनाए गए हैं, या फिर जो विशाल जो रेगिस्तानी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है, उनके बीच बनाए गए हैं। तो यानी सुरक्षा की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से दुर्गों का निर्माण किया जाता था। तो ऐसा स्थान जो चारों ओर से प्रकोटे से घिरा हुआ हो और सुरक्षा व सामरिक दृष्टि से के लिए बनाया गया हो, इसको दुर्ग कहते हैं। जहाँ तक संभव हो, दुर्ग के आसपास एक या अनेक गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी, यानी चारों ओर गहरी खाइयाँ बनाई जाती थी, जिससे दुश्मन की सेना है वो उसको लांग कर नहीं आ सकती थी, जिसमें पानी भरकर दुश्मन को रोका जाता था। उन खाइयों में पानी भर दिया जाता था, जिससे दुश्मन है वो अंदर नहीं आ पाते थे। मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से दुर्ग बनाने की प्राचीन परंपरा दिखाई देती है। यानी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इनमें है वो दुर्ग बनाने की परंपरा है, जो प्राचीन परंपरा है वो अब भी वो मतलब पिछले प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अब राजस्थान में स्थित जो प्रमुख दुर्ग है वो कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में है। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है। जालोर दुर्ग जालोर में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ दो है, एक चूरू में भी है और एक बूंदी में भी है। मेहरानगढ़ जोधपुर, सोनारगढ़ जैसलमेर, गागरोन झालावाड़, जूनागढ़ बीकानेर, आमेर जयपुर। ये तो जो प्रसिद्ध दुर्ग है, इनके अलावा भी बहुत सारे अन्य दुर्ग भी हैं। ये दुर्ग न केवल सामरिक दृष्टि से वर्ण शासकों के आवास, सेना और सामान्य लोगों के रहने के लिए भी उपयुक्त थे। यानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, इनमें शासक थे, राजा महाराजा थे, वो रहते थे, सेना और जो सामान्य लोग हैं उनके रहने के लिए भी उपयुक्त थे, वो भी रहते थे। यानी जो राज्य था वो राजाओं का उन दुर्गों के अंदर भी होता था। चित्तौड़गढ़ जैसे बड़े बड़े जो दुर्ग थे उनके अंदर ही जनता रहती थी और अंदर ही राजा वगैरह है वो अपना शासन संचालन करते थे। दुर्ग में इतनी व्यवस्था होती थी कि कई महीने बिना परेशानी, बिना किसी समस्या के दुर्ग के अंदर लोग जब तक रह सकते थे, जब तक कि सेना दुश्मन को न हरा दे। यानी दुर्ग के दरवाजे, युद्ध होता था तो दुर्ग के दरवाजे बंद कर लेते थे और बाकी जो सेना थी वो युद्ध करती थी, तो लंबे समय तक है वो दुर्ग के अंदर ही जनता थी वो रह सकती थी, जिनको कोई भी परेशानी नहीं होती थी। यानी रहने का, खाने पीने की जो पूरी व्यवस्था थी वो सारी दुर्ग के अंदर ही होती थी। मैदानी क्षेत्रों में भी निर्मित दुर्गों की संरचना अलग ढंग की होती थी। यानी जो पहाड़ियों पर बनाए जाते थे उन दुर्गों की अलग संरचना होती थी, और मैदानों में जो बनने वाले जो दुर्ग थे उनकी अलग संरचना होती थी, वो अलग तरीके से बनाए जाते थे। मैदानी दुर्गों में भी
पूर्ववत विशेषताएं होती थी, यानी वो विशेषताएं होती थी जो पहले हमने पढ़ी है कि उनके चारों ओर जो गहरी खाई होती थी जिसमें पानी भरा जाता था, और 2-3 महीने 4 महीने तक लंबे समय तक लोग वो दुर्ग के अंदर ही रह सकते थे बिना किसी परेशानी के। ये सारी विशेषताएं तो होती थी, किंतु ऐसे दुर्गों के चारों ओर चौड़ी खाइयां बनाई जाती थी, बहुत चौड़ी खाई बनाई जाती थी। जबकि जो पर्वतीय दुर्ग होते थे, जो पहाड़ियों के ऊपर जो दुर्ग बनाए गए हैं, उनके खाइयां नहीं होती थी। तो ये जो मैदानी दुर्ग थे, इनके चारों ओर गहरी खाइयां होती थी जिन्हें नदी अथवा तालाब से जोड़ा जाता था, जिसमें जिससे वो खाइयां है वो पानी की भरी रहती थी। इनमें संकड़े मार्ग भी होते थे, जो रास्ते होते थे वो संकरे होते थे। दुर्ग शब्द से पर्याय में किला, गढ़ इत्यादि शब्दों का प्रयोग इतिहासकारों ने किया है कि दुर्ग को किला भी कहते हैं, गढ़ भी कहते हैं, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द ही हैं। किंतु राजस्थान के इतिहास में लोक भाषा में दुर्ग के पर्याय रूप में किला शब्द का ही प्रयोग किया जाता रहा है। जैसे चित्तौड़ का किला, रणथंभौर का किला, जालौर का किला, आमेर जयपुर का किला, यानी राजस्थानी भाषा में किला, दुर्ग को किला ही कहते हैं। अब है पहला है तारागढ़। अरावली पहाड़ियों के उत्तर भाग में हाड़ा शासकों के कलात्मक महल, नए यानी हाड़ा वंश के राजाओं ने अरावली की जो उत्तरी वाला भाग है वहाँ पर कलात्मक बहुत ही सुंदर महलों का निर्माण करवाया। इन महलों को तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इन महलों को तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण 1354 में, तारागढ़ का निर्माण है वो 1354 में राव बरसिंह ने करवाया था। दुर्ग के चारों ओर दृढ़ दीवार का निर्माण, यानी मोटी जो मजबूत दीवार का निर्माण करवाया गया है। बूंदी दुर्ग का स्थापत्य राजपूत व मुगल कला के समन्वय का सुंदर उदाहरण है। जो ये तारागढ़ जो बूंदी का दुर्ग है, इसका समन्वय है राजपूत और मुगल कला, यानी मुगलों का भी शासन रहा है, तो मुगलों की जो स्थापत्य कला थी और राजपूतों की जो स्थापत्य कला थी, इन दोनों का मिला जुला है, वो समन्वय का सुंदर उदाहरण माना गया है। दुर्ग के छत्रसाल महल में यंत्रशाला को सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया गया है। यानी दुर्ग के अंदर छत्रसाल महल है, जिसको यंत्रशाला, महल के अंदर छत्रसाल और यंत्रशाला है, जो उसको सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया गया है, दीवारों पर सुंदर सुंदर चित्रों के द्वारा सजाया गया है। वहीं बादल महल व अनिरुद्ध महल की चित्रशाला में विचित्रित भित्ति चित्र राजस्थान की भित्ति चित्र परंपरा के सुंदर उदाहरण है। यानी कहने का मतलब यह है कि इन भवनों में जो भी कमरे जो महल बनाए गए हैं, उनमें दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। भवनों में शानदार छतरियां व दरबार हॉल के अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। यानी इनके जो दरबार हॉल जहाँ राजा का दरबार लगता था, उनमें बड़े बड़े जो स्तंभ है, खंभे जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर सुंदर कलाकृतियाँ की हुई है, अलंकृत की हुई है, और ऊपर है वो छतरियाँ बनाई गई है। बूंदी दुर्ग को समय समय पर दिल्ली सल्तनत व मुगल बादशाहों द्वारा आक्रमण कर इसे क्षति पहुंचाई गई, किंतु हाड़ा राजाओं ने हमेशा कड़ा प्रतिरोध कर इसकी रक्षा की। यानी बूंदी दुर्ग पर अनेक बार मुगलों ने भी आक्रमण किया, और दिल्ली सल्तनत के जो अन्य शासक थे, सम्राट थे, उनके द्वारा भी आक्रमण किया गया, लेकिन यहाँ के हाड़ा वंश के राजाओं के द्वारा इसका कड़ा प्रतिरोध किया गया और इस दुर्ग की रक्षा की गई। इस प्रकार जो तारागढ़ दुर्ग है वो इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बहुत ही सुंदर दुर्ग है। नेक्स्ट है रणथंभौर। रणथंभौर जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। शिवपिंड में रखे बिल्वपत्र की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ रणथंभौर देश का प्रसिद्ध दुर्ग है। यानी इसका आकार दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि शिव जी का जो बिल्व पत्र होता है, शिवपिंड, यानी उसमें बिल्व पत्र, यानी उसके ऊपर पहाड़ियों के ऊपर जैसे शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, उसी प्रकार पहाड़ियों के ऊपर ही ऊपर जो निर्मित फैला हुआ जो दुर्ग है, वो ये जो पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ जो दूर से दिखाई भी नहीं देता है, ऐसा रणथंभौर का दुर्ग है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। यह दुर्ग उस समय अंतर्यामी शिव की तरह है, जो सब कुछ देखता है, यानी ऊपर से बैठा बैठा सब कुछ देखता है, पर स्वयं दिखाई नहीं देता है। ऐसा अभेद्य और दुर्गम दुर्ग कदाचित देश में दूसरा नहीं है।
कि इसके समान अभेद्य और दो दुर्गम दूसरा कोई किला नहीं है, देश में कहीं पे भी नहीं दिखाई देता है। एक ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का अबोध्य दुर्ग स्थित है। यानी पहाड़ियों के बीच, एक पहाड़ी के बीच वाली जो पहाड़ी है, बहुत सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, लेकिन बीच में एक पहाड़ी के ऊपर निर्मित ये दुर्ग स्थित है, अभेद्य किला स्थित है। दुर्ग का नाम है रणथंभपुर। उस दुर्ग का नाम क्या है? रणथंभपुर। किले के निर्माण की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है कि कब किसका निर्माण करवाया, परंतु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण है वो चौहान वंश के राजाओं के ने करवाया था। जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान जो हुए हैं, ऐसे चौहान वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया, जिन्होंने 600 वर्ष तक इस क्षेत्र में एक छत्र राज्य किया था, जिन्होंने 600 साल तक यहाँ पर लगातार शासन किया था। वर्तमान में यह दुर्ग व इसके आसपास का सघन वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना के अंतर्गत आ गया है, जिससे इसी के जीर्णोद्धार व संरक्षण का कार्य प्रगति पर चल रहा है। यानी अब ये रणथंभौर जो बाग परियोजना है उसके अंतर्गत, उस क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है, और इसके जीर्णोद्धार व जो दोबारा इसकी जो टूट फूट हो गई है, खंडित हो गया था, तो इसके दोबारा जीर्णोद्धार के लिए व संरक्षण के लिए कार्य है वो प्रगति पर चल रहा है। इस प्रकार हमने तारागढ़ और रणथंभौर के किले के बारे में पढ़ा। क्वेश्चन आ सकते हैं कि तारागढ़ का निर्माण जो है वो किस शासक ने करवाया था, कब करवाया था, वह इसका सामरिक दृष्टि से क्या महत्व है, या तारागढ़ दुर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं, तो हम इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसी प्रकार रणथंभौर दुर्ग के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन राजाओं के द्वारा कब किया गया, और इसका नाम रणथंभौर क्यों रखा गया है, और कौन सी परियोजना है वो इसके अंतर्गत चल रही है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम आसानी से उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।